नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंद टीवी 24। आज हम चुनाव को लेकर के एक स्पेशल कार्यक्रम आपके पास लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सबको सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुके हैं। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं, एक 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर, और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यानी कि 14 नवंबर तक ये पता चल जाएगा कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। दरभंगा और मिथिलांचल के कई ऐसे जिला हैं जिनकी बारी 6 नवंबर को, यानी कि 6 नवंबर को दरभंगा के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक न तो एनडीए गठबंधन के घटक दलों में आपस में सहमति बनी है सीटों को लेकर के, और न ही उनके प्रत्याशियों की घोषणा हुई, और न ही महागठबंधन के घटक दल और उनके प्रत्याशियों की घोषणा हो पाई है। ऊहापोह की स्थिति बनी है। चर्चा ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं सभी दलों के, उनके भी कई ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटने की एक औपचारिक घोषणा तो नहीं कह सकते, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनकी भी टिकट कट सकते हैं। नए चेहरे को मौका भी मिल सकता है। हालांकि 1 से 2 दिन में ये फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आने वाले सुबह में कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं अलग अलग दल से। लेकिन इसी बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर आई है। जैसा ये अनुमान लगाया भी जा रहा था कि जैसे ही चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी, नेताओं का त्यागपत्र देने का काम और उसके बाद दूसरे दल में जाकर के उसकी सदस्यता लेने का काम, वो सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी सिलसिला में जैसे कि कल ही चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई, आज तकरीबन सुबह के 9-10 बजे एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये खबर मिली कि केवटी के जो राजद के जो मजबूत उम्मीदवार थे और संभावित प्रत्याशी भी थे, केवटी से लड़ने वाले थे, उनकी तैयारी भी चल रही थी, अनीसुर रहमान, उन्होंने राजद के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, यानी त्यागपत्र दे दिया। हालांकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं पार्टी से उनकी सहमति नहीं बन पाई होगी, उसी के कारण उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से त्यागपत्र दे दिया है। पिछले कई महीनों से लगातार वो जाकर के जनता से बातें कर रहे थे, जनता से मिल रहे थे, यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव की अप्रत्यक्ष रूप में तैयारी कर रहे थे। बावजूद उसके उन्होंने आरजेडी से त्यागपत्र दे दिया है। ये भी सुनने को मिल रहा है सूत्रों के हवाले से कि संभव था वो ओवैसी की पार्टी एआईएमएम की सदस्यता ले सकते हैं या उस दल से चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो। इधर दूसरी बड़ी खबर दरभंगा जिला से है। जदयू के 2 बड़े चेहरे जो चर्चित नेता भी गिने जाते हैं, उन्होंने भी जदयू की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि दोनों नेताओं का कारण अलग अलग है। सबसे पहले नाम हम ले रहे हैं दीदार हुसैन चांद अंसारी, जो जदयू के एक मजबूत स्तंभ और अल्पसंख्यक के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते थे, जिसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उन्होंने त्यागपत्र दिया है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में एक दर्द भरा शब्दों का चयन किया है कि पिछले 18 सालों से वो जदयू के साथ वो लगे हुए थे, जदयू के पार्टी के एक मजबूत स्तंभ थे। पार्टी में बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ, उन्होंने सारे उतार चढ़ाव को जो है वो देखा। बावजूद उसके कि उनको नीतीश कुमार से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो जिला स्तर का जो संगठन है, खास करके जिला अध्यक्ष जो मौजूदा जदयू के हैं, उनके नज़रअंदाज की वजह से उन्होंने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। और एक बड़ा आरोप लगाया है कि जदयू में मुसलमानों का अब कोई स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर जदयू के ही दरभंगा जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है, जिनकी भी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और उन्होंने भी बड़ा आरोप लगाया है पार्टी पे कि एक जाति विशेष को लगातार जो है वो जदयू अनदेखी कर रही है, जिसके कारण वो पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं। बहरहाल दीदार हुसैन चांद अंसारी के त्यागपत्र के पीछे कारण आपको पता ही है, मैंने बता भी दिया कि उनका अभी तक तो ये तो नहीं पता चल पाया है कि वो चुनाव लड़ने को लेकर के कि हाँ भाई वो चुनाव के रेस में भी थे और पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी इस वजह से उन्होंने जो त्यागपत्र दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपाल मंडल को लेकर के भी स्पष्ट नहीं हो पाया। बहरहाल ये सिलसिला और भी जारी रहेगा। कौन कौन बड़े नेता, कौन कौन छोटे कार्यकर्ता किस पार्टी से त्यागपत्र देकर के किस दल में जाते हैं और किस दल से वो प्रत्याशी बनते हैं, वो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की बाकी खास खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खास करके दरभंगा और मिथिलांचल की जो चुनाव से जुड़ी खबरें वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।